क्यों आज वेलोसिरैप्टर जैसे जमीनी जीवों के जीन्स हमें आज पक्षियों में मिलते हैं, लेकिन जो उड़ सकते थे उनके जीन्स हमें मिलते ही नहीं है। अब कई लोग इसका एक सिली आंसर देते हैं कि 66 मिलियन साल पहले वो बाकी डायनासोर्स के साथ मारे गए। एंड इवन आपको भी शायद ऐसा लगता होगा। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप कि 66 मिलियन साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। उस समय चिक्सुलब एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर गिरने की वजह से पूरे पृथ्वी पर हर जगह तबाही का मंजर था। जगह जगह भूकंप और बाढ़ आ रही थी, जिसका सबसे पहला इंपैक्ट हुआ जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स पर। येट साइंटिफिक अमेरिकन के इस रिसर्च के अनुसार सभी बर्ड्स जमीन पर रहने वाले डायनासोर से इवॉल्व हुए। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि चिक्सुलब के बाद भी कुछ जमीनी डायनासोर्स जिंदा बच गए थे, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तभी तो आगे जाकर बर्ड्स में इवॉल्व होंगे ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब एस्टेरॉइड टकराया वहां पर जमीन के कुछ डायनासोर्स बच गए, लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स जो इस सब से आराम से दूर जा सकते थे वो मारे गए। सो लेट मी आस्क यू अगेन, उन उड़ने वाले डायनासोर्स के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? वेल, वीडियो पॉज करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करो और मैं आपको एक वाइडली एक्सेप्टेड आर्गुमेंट बताता हूं। सो उड़ने वाले डायनासोर्स इसीलिए मरे क्योंकि चिक्सुलब जमीन पर गिरा था। असल में इसके जमीन पर गिरने की वजह से धरती तपने लगी और उसके अंदर मौजूद गर्म लावा वोल्केनिक इरप्शंस के रूप में बाहर आने लगा। इसके चलते पूरी पृथ्वी पर वोल्केनो से निकले सल्फर जैसे जहरीले गैसेस फैल गए और इनसे बचने के लिए जमीन पर रहने वाले कुछ डायनासोर्स पानी में कूद गए। लेकिन क्वेट्ज़लकोटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर्स पानी में नहीं कूद सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी उड़ने के लिए डिजाइन थी, तैरने के लिए नहीं। और जैसे कि हमने देखा, ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़े थे और इसीलिए वो वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर्स की तरह कहीं तुरंत शेल्टर नहीं ले पाए। इनफैक्ट यही वजह है कि हमें किसी भी बड़े डायनासोर के जीन्स करंट एनिमल्स में नहीं मिलते। यानी कि एक तरह से चिक्सुलब एस्टेरॉइड एकमात्र एक ऐसा फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवरों को पृथ्वी से फिल्टर आउट कर दिया। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, इवन डायनासोर्स लाइक वेलोसिरैप्टर्स, ये सभी साइज में छोटे। एवोल्यूशन ने उस समय में इस खूबी को सपोर्ट किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम कह रहे हैं कि क्वेट्ज़लकोटलस एपेक्स प्रेडेटर थे, जबकि बाय दैट टाइम ऑफ एक्सटिंक्शन और भी कई उड़ने वाले जीव इवॉल्व हो चुके थे, तो हम बर्ड्स इवॉल्व हो रहे थे, तब वेलोसिरैप्टर्स जैसे जीवों ने क्वेट्ज़लकोटलस का स्ट्रक्चर नहीं अपनाया। क्यों उन्होंने क्वेट्ज़लकोटलस से एकदम ही अलग फ्लाइंग स्ट्रक्चर्स डेवलप? वो खुद पहला नॉन इंसेक्ट जीव था जो उड़ सकता था और इसीलिए वो एवोल्यूशनरी मार्वल होने के बावजूद भी ज्यादा देर तक टिका नहीं। क्योंकि देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जो फाइटर प्लेन्स थे वो इतने केपेबल थे कि उन्होंने लिटरली वॉर्स जिताए। लेकिन मुझे बताओ, जस्ट बिकॉज वो उस वक्त केपेबल थे और उस वक्त के एपेक्स प्लेन्स थे, क्या इसीलिए आज के मॉडर्न प्लेन्स उसी सेम डिजाइन पर बनाएंगे हम? ऑब्वियसली नॉट, राइट? क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर करते करते अब समझ गए हैं कि उससे भी बेहतर डिजाइन्स बन सकते हैं। आई थिंक यही हुआ क्वेट्ज़लकोटलस के साथ भी। क्वेट्ज़लकोटलस इज दैट ओल्ड वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन। आज के मॉडर्न बर्ड्स है मॉडर्न फाइटर जेट्स और एवोल्यूशन है वो जज जिसने मॉडर्न बर्ड में वो एक्स फैक्टर नोटिस किया। एंड दिस इज व्हाई आज हमें इन जैसे जीव देखने को नहीं